हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा दिल्ली के स्टूडेंट्स का साइंस का एग्ज़ाम था और आज की क्लास में हम इस साइंस के एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू आए हैं 20 उनके आंसर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, इसका जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट का, ये है कंडेंसेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संघनन। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डिफ्यूजन, मतलब ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम हिंदी में विसरण भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो इसका जो पहला ऑप्शन दे रखा है यही हमारा बिल्कुल सही है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, मतलब कोशिका भित्ति होती है पादप में, और जंतु में नहीं होती है। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। फोर्थ में आपको चार ऑप्शन दिए, बता रहा है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये क्या है, हमारा इनकरेक्ट है, जिसमें बोल रखा है कि जो गोल्जी एपरेटस है वो लाइसोसोम की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहता है, मतलब लाइसोसोम्स का निर्माण जो होता है वो गोल्जी उपकरण द्वारा होता है। ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। पांचवे का हमारा जो आंसर होगा, मतलब चोट लगने के कारण जो अस्थियां दूर दूर होती हैं, इसका आंसर होगा आपका लीगामेंट ब्रेक। ओके जी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। चलते हैं सिक्स्थ पे बताना है इनमें से कौन सा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है, स्तरित सल्की एपिथेलियम से बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी। 7 की बात करते हैं। 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, इंटर कैलरी मेरिस्टम, जिसको अंतर्वृष्ट विभज्योतक उत्तक भी बोलते हैं। एट्थ में पूछ रहा है जो टिश्यू का ग्रुप है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका बी। एट्थ का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नाइन्थ के लिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं हम टेंथ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सी। जो बॉय है इज़ मूविंग विद एक्सीलरेटेड मोशन, जो लड़का है वो त्वरित गति के साथ गति करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 10th का सी हो जाएगा। 11th की बात करते हैं। 11th में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो 11th का वैसे आंसर होना चाहिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन जाएगा, वो हो जाएगा सी। इट हैज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। 13वें का जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। 14 पे चलते हैं। 14 का आंसर जो होगा बिल्कुल सही वो होगा एट सेम प्लेस, उसी जगह पे आकर गिरेगा वो सिक्का। 15वें के आंसर की बात करते हैं। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ए, क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी और अच्छी ईल्ड भी आएगी, पैदावार भी अच्छी होगी और उसका उपजाऊपन भी बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 15 का ए होगा। 16 की बात करते हैं तो 16 का ऑप्शन होगा हमारा नॉन इंडियन वैरायटी में एपिस मेलिफेरा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अब इसके बाद एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। 17 की बात करते हैं। ऑक्सीजन एटम इज प्योर सब्सटेंस, तो बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन इज नेवर फाउंड इन एनी कंबाइंड स्टेट, ऑक्सीजन शुद्ध पदार्थ है और ये कभी भी, रीजन बोल रहा है, ये कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया, कंबाइन अवस्था में नहीं पाया जाएगा, मिश्रित। तो ये आपका जो रीज़न है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। एसर्जन सही है, रीज़न गलत है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका वो सही होगा। 18 की बात करते हैं। 18 का भी हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। 19 में अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारे ये बोल रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये पूछ रहा है। और दूसरे का इसका रीज़न बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और 20 पे चलते हैं तो दोनों ही हमारे सही हैं, क्योंकि रॉकेट जो होता है उस पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, गति का तीसरा नियम। और गति का तीसरा नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका 20 का होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो ये थे आपके इस साइंस के पेपर के MCQ। आप सभी बच्चे इन्हें मैच कर लेंगे, ठीक है। और मिलेंगे अगली क्लास में अगले पेपर के MCQs लेकर। तब तक सभी बच्चों को बाय और गुड लक फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर।